दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 20 जनवरी 2024 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं ईश्वर अल्लाह गोल्ड वाहेगुरु बुद्धम महावतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। दोस्तों, सुबह सुबह जब मैं ध्यान प्रार्थना करने बैठता हूँ, विचारों को इकट्ठा करता हूँ, तो कई फरिश्ते लोग मुझे धमकाते हैं। आज भी धमकाया कि मंगल मंगल तो करता क्या है, मंगल मंगल तो करता क्या है, हमारे लिखाए हुए चीज़ों को तू क्यों डिलीट कर देता है। जैसे कल का वीडियो सुबह जो उन्होंने मुझसे बनवाया था, वो मैंने पोस्टिंग नहीं करी। बाद में दूसरा वीडियो मैंने पोस्टिंग कर दिया। वो कहने लगे, मंगल, जब तुम्हारा दिल साफ है, जब तुम लोगों की जान बचाना चाहते हो, लोगों को प्रेम करते हो, तो फिर इन वीडियो को डिलीट मत किया करो। कौन से वीडियो को मैं डिलीट करता हूँ ज़्यादातर? एक तो जो किसी के व्यक्तिगत हो, जातिवादी हो, या जिनका ऐसा लगे कि यहाँ खतरा है। उन्होंने कहा, मंगल, तुम किसी को भी डिलीट मत किया करो, हम बैठे तो हैं। मैंने उनसे कहा, भाई जी, तुम कहाँ बैठे हो, तुम्हारा क्या पता। कभी मेरे कमरे में बैठे रहते हो, कभी आसमान में चले जाते हो तुम। ये दुनिया एक अलग चीज़ का नाम है। उन्होंने कहा, मंगल, तो घबराए मत। उन्होंने कहा, आज का वीडियो देखे, आज के वीडियो के टाइटल्स, ये सारे आज के वीडियो के टाइटल्स हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि आज के वीडियो का टाइटल मैं क्या रखूं। सभी देख लो आज के वीडियो के टाइटल्स। मंगल, तू अब खुलकर नहीं बोला तो ये सारे लोग मारे जाएंगे। मंगल, तू अब खुलकर नहीं बोला तो भारत के सारे लोग मारे जाएंगे, मतलब सब पर संकट आ जाएगा। और फिर उन देवों ने मुझे एक ये डायग्राम सा बना कर दिया। ये पहले से ही एक डिजिटल पर्दे पर लिखा रहता है। जैसे ये क्या लिखा, ये देखो, ABC, ये ट्रायंगल ABC क्या है, एक इसमें है क्या है, मिशन ग्रेट इंडिया। B क्या है, शोषक 15%, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और ये C क्या है, ये शोषित वर्ग है, ये 85% है। इसमें क्या है, HOBC के 15%, हायर OBC, लोअर OBC के 40%, अछूत, आदिवासी और क्या होते हैं ये, खानाबदोश, सारे मिलकर ही है 30% लोअर। ABC ये क्या है, दोबारा देख लो, ये है, यह भारत के मनोवाद का ढांचा है। इसमें जो अब A नंबर आप बता रहे हो, यह है मिशन ग्रेट इंडिया। उन्होंने मुझे बताया कि देख मंगल, ये है। अच्छा जी, मैंने कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ, मिशन ग्रेट इंडिया तुमने अलग लिख दिया। हाँ मिस्टर मंगल, देख, ये 15% शोषक जो सवर्ण रहे हैं, जिनका हजारों साल का इतिहास रहा है। ये 85% शोषित, इनका भी हजारों साल का इतिहास रहा है। यही मनुवाद है, लंबा चौड़ा दुनिया बोलती रहती है।
उन्होंने बताया 2 नंबर देख, ये किताब, अब देखो, ये किताब मनुस्मृति, पारसारी स्मृति, गीता, रामायण, महाभारत, वेद, पुराण का मार्केट में होना एक भयानक गलती है। उन्होंने क्या बोला, क्या लिख दिया? मंगल देख, ये किताब मनुस्मृति, पारसारी स्मृति, गीता, रामायण, रामचरितमानस, ये वेद, पुराण, महाभारत का मार्केट में होना ये एक भयानक गलती है। ये एक मरणांतक मिस्टेक है। किसकी तरफ से? सवर्णों की तरफ से। उन्होंने बोला भाई ये कैसे गलती है? मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तो पहले से पता है कि जो भूतकाल में हुआ, जो हुआ, पता नहीं कोई क्या क्या कर गया, लेकिन ये लिटरेचर, ये मनुस्मृति, ये पारसारी स्मृति, ये गीता, ये रामायण, ये रामचरितमानस, ये महाभारत, ये वेद, ये पुराण, ये इसको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखते में रखते हैं। ये इस बात का प्रमाण रखते हैं, ये इस बात को प्रचारित करते हैं कि भारत में क्या हुआ है, और भारत के 15% ने 85% के साथ क्या किया है। यह एक भयानक मिस्टेक है। मनुस्मृति जैसी किताबों को हटाना या रामचरितमानस में से एक कोई चौपाइयों को हटा देना, ये तो एक छोटी सी बात है। यदि इनकी आंखें खुल गई होती तो ये पूरी पूरी किताबों को मार्केट से हटा देते, सर्कुलेशन से हटा देते। क्यों? क्योंकि ये किताबें इस बात का प्रमाण है, ये प्रमाण है कि भूतकाल में किसी ने किसी के साथ क्या किया है, क्यों किया है, कितने दिनों तक किया है, किस किस के साथ किया है। और अब ये 7 नंबर देखिए, मैं उससे संबंधित हैं जो बता देता हूँ। ये 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये हुआ, और अब ये 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्या है? ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ नीड्स, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ चेंज यानी लॉ ऑफ व्हील, पहिए का नियम, एंड लॉ ऑफ लव। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ नीड्स, लॉ ऑफ कंपनसेशन, लॉ ऑफ चेंज यानी व्हील, और लॉ ऑफ लव इत्यादि सारे ये बताते हैं। लॉ ऑफ ब्रह्मांडा, कि जैसा हुआ उसका उल्टा भी होता है, होगा। इसलिए उन देव शक्तियों ने कहा कि मंगल, यदि इनमें थोड़ी सी अक्ल होती, इनकी आंखें खुल जाती, मिशन तो ये मनुस्मृति, पारसारी स्मृति, ये गीता, ये रामायण, महाभारत, ये वेद, ये पुराण का मार्केट में सर्कुलेशन ही नहीं होता। एक एक चौपाई तो क्या हटाना, एक किताब को तो क्या हटाना, पूरे लिटरेचर को ही हटा लेते। क्योंकि ये लिटरेचर इनके लिए कितना भारी पड़ेगा ये जानते नहीं। शायद तब समझ में आए जबकि बहुत देर हो जाए। इसलिए तुम जो ये कह रहे हो बढ़िया ब्राह्मणों के बारे में, ये बहुत अच्छा कह रहे हो, लोगों की आंखें खोलने के लिए कह रहे हो, उनको बचाने के लिए कह रहे हो, वरना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए उन्होंने कहा 3 नंबर में, ये बढ़िया ब्राह्मण वाली पोस्टिंग तुम डिलीट मत किया करो मंगल। इसलिए ये बढ़िया ब्राह्मण वाली पोस्टिंग डिलीट मत किया करो। तुम्हारे दिल में यदि न्याय है, प्रेम है, विज्ञान है, और सबके भले भले के लिए बोलते हो,
तो बोलो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इन लोगों की धन सत्ता तो छीनी जाएगी, इन लोगों की धन और सत्ता तो छीनी जाएगी। हो सकता है बहन बेटियां भी छीनी जाएं, हो सकता नहीं छीनी जाएंगी, परंतु इनकी जान तो बचाओ। और तुम्हारा बोलना मंगल बहुत ज़रूरी है, इनकी आंखें खोलना ज़रूरी है, वरना धन सत्ता तो जाती रहती है, घमंड टूटते रहते हैं, बहन बेटियों के साथ बुरा हो सकता है, होगा, और इनकी जान के लाले पड़ने वाले हैं। भाई क्यों पड़ने वाले हैं? 15% ये शोषक और 85% शोषित। अब इसमें ऐसा क्या हो गया जो 1000 साल से ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने बताया कि यह इसलिए हो गया है, पैराडाइज उस डिवाइन किंगडम में फाइलें खुलने लगी हैं कि जो जिसके साथ अन्याय हुआ उनका हिसाब किताब किया जाए। पहले क्यों नहीं हुआ भाई? पहले इसलिए नहीं हुआ, किसी ने याचिका ही नहीं लगाई। और याचिका कब लगाई जाती है? जब जागरण होता है, जब लोग जगते हैं तो याचिका लगाते हैं। इसलिए सुन लो मंगल कि तुम ये बढ़िया ब्राह्मण वाली पोस्टिंग इतनी जल्दी मत हटाया करो, इनकी आंखें तुम्हें खोलनी है, वरना ये लोग बेचारे मारे जाएंगे। इनकी धन सत्ता तो जाएगी, बहन बेटियों के साथ होगा जो देखा जाएगा, परंतु इनकी जान तो बचाओ। इन्होंने समाज की बहन बेटियों के साथ किया होगा तो इनके साथ भी हो जाएगा। इनकी आंखें खोलना जरूरी है मंगल। और उन्होंने आगे क्या कहा, 5 नंबर सुनिए। मंगल तुम्हें तुम्हारी गली वाले जाने या नहीं जाने, गांव वाले जाने या नहीं जाने, स्टेट वाले जिले वाले जाने नहीं जाने, देश वाले जाने नहीं जाने, कोई बात नहीं। सबसे पहले ये लोग तुम्हें जानेंगे, वे लोग जानेंगे जिनके भले के लिए आप बोलोगे, इन लोगों के लिए जिनकी तुम आंखें खोल रहे हो। यदि अभी भी आंखें नहीं खुली तो मारे जाओगे भाई साहब। उन देव सत्ताओं ने आज मुझे यही बोला। छह नंबर आगे सुनिए। अब भारत में उन्होंने बोला, उन्होंने लिखाया, तो डिजिटल पर्दे पर कर्टेन पर मुझे लिख देते हैं। अब भारत में मिशन ग्रेट इंडिया इसलिए राज करेगा। अब भारत में मिशन ग्रेट इंडिया इसलिए राज करेगा। क्यों राज करेगा? देखो, मिशन ग्रेट इंडिया का मतलब ये नहीं है कि हम जो ये मंगल या इसके लोग जो चलाते हैं यही मिशन ग्रेट इंडिया है। मिशन ग्रेट इंडिया का मतलब, मिशन ग्रेट इंडिया का मतलब वे बिंदु, वे पॉइंट्स, वे सिद्धांत जो हमारे द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे कि ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट में क्या बताया जाता है, ये पंपलेटों में क्या बताया जाता है, ये लिफाफे में क्या बताया जाता है, ये डप्पा प्रोग्राम में क्या प्रार्थना की जाती है। मैं भारत को एक महान राष्ट्र में तब्दील कर देना चाहता हूँ और ऐसा ही होगा। 1 नंबर मेरा सारी परमात्मा की, 2 नंबर बहुत से हैं। ही मेक्स ए वे वेयर देयर इज नो वे, ही ओपन्स ए डोर वेयर देयर इज नो डोर। अफर्मेशंस हैं। 6 नंबर में देखिए क्या है। 7 नंबर में देखिए, इफ यू आर नॉट डिस्टर्ब बाई सिचुएशन द सिचुएशन इज डिस्टर्ब। और देखिए 7 नंबर, इफ यू ओबे द रूल्स ऑफ ब्रह्मांडा तो ब्रह्मांडा विल ओबे यू। मिशन ग्रेट इंडिया का मतलब ये कोई मंगल वाली या ये वाली हमारा नहीं है। जो भी इन पॉइंट्स का, इसमें लिखे हुए पॉइंट्स का प्लस इन अफर्मेशन को करेगा, भारत में वही राज करेगी। इसलिए
भारत में मिशन ग्रीन इंडिया जैसी कोई संस्था शासन करेगी, क्योंकि तभी क्या होगा कि सबसे लोअर तबका, अछूतों का, शूद्रों का, आदिवासियों का, खानाबदोशों का, लोअर ओबीसी वालों का, हायर ओबीसी वालों का, सबसे निचला तबका 30%, उसको नार के जीवन से तभी मुक्ति मिलेगी। ओबीसी वो 50-60% है, उसका जागरण तभी होगा। और 15% ये हायर ओबीसी है, ये जो 15% जो सवर्ण है, जो बढ़िया ब्राह्मण है, राजपूत भी हैं, जो शासक रहे हैं, उनकी जान तभी बचेगी जब ये अफर्मेशन की जाएंगी, जब एक ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाएगा, इसके पॉइंट्स को, इसके पंपलेट को। अभी मैंने कल ही एक डिस्पैच किया 45-50 वाला गड्ढा श्री दीपक जी को औरंगाबाद में, कहाँ पर, जहाँ पर वो रहते हैं, मंगल। अब भारत में मिशन ग्रेट इंडिया इसलिए राज करेगा क्योंकि मिशन ग्रेट इंडिया सबको बचाएगा। जो मारे जाने वाले हैं उनको भी, जो नारकीय जीवन जी रहे हैं उनको भी ऊपर उठाएगा, और ओबीसी वालों को भी यह जागरण लाएगा। यदि ये प्रोग्राम नहीं हुआ इम्प्लीमेंट तो सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए मंगल तू अब खुलकर नहीं बोला तो सब मारे जाएंगे, उन्होंने बोला। अब भारत में एमजीआई इसलिए ही राज करेगा। एमजीआई मतलब कि ऐसे पॉइंट्स वाली, ऐसे सिद्धांतों वाली, और ये तो 10-20 पॉइंट होंगे, 20 पॉइंट होंगे, 100-50 होंगे। ये तो एक प्रतीकात्मक है। सैकड़ों हजारों जो काम करने हैं उनके कामों का ये चिट्ठा है। ये हेट्रोजीनियस, ये हेमोजीनियस, ये श्रीयंत्र, ये भोले भंडारी, ये महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसलिए इस सब अब मिशन ग्रेट इंडिया जैसी कुछ संस्था ही राज करेगी, वरना मारे जाएंगे सब। इस शोषक और शोषित सब लड़ेंगे एक दूसरे से। दे विल किल ईच अदर। इसलिए जरूरी है इसको इम्प्लीमेंट करना, और इसकी शक्ति आएगी इन अफर्मेशन से। इसको आप पूरा सुनेंगे। जो हमारे सुबह 6 बजे डप्पा प्रोग्राम में बोली जाती हैं, प्रार्थना की जाती है। कितने ही नंबर दो, 16 नंबर दे। जैसे देखो, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर, एज ए मैन थिंकeth सो ही इज। ये महान लोगों के कोट्स हैं, हमारे भी बनाए हुए हैं। जैसे इमर्सन का देखो हमने क्या ऐड कर रखा है, व्हाट एवर यू डू फॉर अदर्स यू डू फॉर यू। ढूंढो और मिलेगा, मांगो और तुम्हें दे दिया जाएगा, दरवाजा खटखटा और दरवाजा खोल दिया जाएगा। ये ईसा मसीह का हमने दिया है, हमने इसमें लिख रखा है। इसलिए भारत में अब एमजीआई जैसी संस्था राज करेगी, वरना टॉप 10-15%, ये मिडिल वाले ओबीसी 50-60%, ये लोअर ग्रुप वाले सब मारे जाएंगे, क्योंकि यह इनको असर्टेन करती है कि सबके साथ अच्छा हो। और सुनो, ये भागवत मोदी, अभिमुक्तानंद, निश्चलानंद, ये सारे अनपढ़ बच्चे हैं, बिगड़ेल बच्चे हैं। इन्होंने दुनिया को जाना नहीं, इन्होंने हरी हरी चुगी है। इनको पता नहीं कि भावी जीवन, भावी भारत अपने कोड़ में क्या छुपाए बैठा है। ये भागवत, ये मोदी, ये निश्चलानंद, ये अनपढ़ बिगड़ेल बच्चे हैं। इनके जैसे लाखों बच्चे हैं। ये एक दिन में सब बिलों में घुस जाने वाले हैं। ऐसा हाहाकार आ रहा है,
एक दिनों में बिलों में घुस जाने वाले हैं, वो भी पता नहीं संभव हो पाएगा कि नहीं। ये शोषित, ये जाति प्रथा तो छोटी सी बात हुई, ये ब्राह्मण बना दिए भंगी, ये चमार, ये क्या है। यदि तुम देखो कि ये दासी प्रथा क्या थी, ये छातीकर क्या था, ये शुद्धिकरण प्रथा क्या थी। एंड नथिंग हैपन्स बाय चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड द लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ लीड्स, लॉ ऑफ कंपल्सन, लॉ ऑफ चेंज यानी व्हील्स, लॉ ऑफ लॉ, ये बताते हैं। यहाँ कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा जाता। यदि 10 प्लस है तो 10 माइनस भी आएगा, सबके लिए इसलिए मंगल तू भला भला कहता है। और तू क्या कहता है, तेरे से हम कहलवाते हैं। उन देव शक्तियों ने कहा तू बोल ही जा, डरे मत, आज के वीडियो को मत निकालना। 10 नंबर वही है, सबकी आंखें खोलो, इन लोगों को नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाओ, मिडिल वालों को जागरण कराओ, और ये अपर वाले, ये जो अपर वाले हैं इनका जीवन बचाओ, वरना लोग इनको नोच नोच कर ले जाएंगे, उससे भी ज़्यादा बुरी तरह से, जिस तरह से इन्होंने पहले नोचा था लोगों को। न धन छोड़ा, न सम्मान छोड़ा, न शिक्षा छोड़ी, न रास्तों में चलने दिया, न बहन बेटियाँ छोड़ी, जिसका प्रमाण ये जो दासी प्रथा है, छातीकर है, शुद्धिकरण है। और इनको इतना भी आंखें खुली नहीं खुली कि अरे इस सबको इलस्ट्रेट करने वाला ये लिटरेचर, ये मनुस्मृति, ये पारसर स्मृति, ये गीता, ये रामायण, ये महाभारत, ये वेद, यही बताते हैं, यही प्रमाण देते हैं कि इन्होंने क्या किया है, तो इनके साथ भी लोग करेंगे। सब समझ जाओ। मेरा तो क्या, मैं तो एक छोटा सा भटका सा आदमी हूँ, मेरा इसमें कुछ नहीं है। कुछ देव शक्तियाँ मुझे जो बता देती हैं सुबह सुबह, डिजिटल से एक पर्दे पर लिख देती हैं, मैं आपको बोल देता हूँ। और मैंने एक उसमें लिखा है, कल परसों में लिख रहा था मैं उसको, अब लिखना भूल गया, चलो मैं लिख देता हूँ थोड़ा इसको स्टॉप करके। और देश के मूर्ख लोगों, तुम ये क्या कर रहे हो अयोध्या में? यह एक ANS नहीं, ये BOJU है। यह ANS नहीं, ये BOJU है। यह ANS नहीं, ये BOJU है। क्या कर रहे हो ये? सब आंखें खोलो, वरना पिस जाओगे, बन जाओगे। ये चीज आज तुम्हारे समझ में आया नहीं आए, कल को तो ऐसा ही होना है भाई। ये उन देवों ने कहा है, उन फरिश्ते लोगों ने कहा है, और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा। कोई भी मुझे रात में संप्रश्न दे देगा, मैं ऐसे नहीं बोलता। मैं भी उस भगवान का बच्चा हूँ। अपनी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, एसिड टेस्ट हैं, मैंने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉ और पता नहीं क्या क्या पढ़ा है। देश के प्राण तो तभी बचेंगे। इसलिए अब मिशन ग्रेट इंडिया जैसी कोई संस्था ही देश पर राज करेगी। ये लोग तो भागने वाले हैं, देख रहे रातों रात कब के भाग जाएंगे। कोई प्राण बचाकर कोई किसी के प्राण बचेंगे भी नहीं। ये मिशन ग्रेट इंडिया का डॉक्यूमेंट है, ये इसका पंपलेट है, ये फोल्डर है। ऐसा ही होगा। ऐसा ही होने के पीछे मैं वैसे नहीं कह देता कि हाँ ऐसा ही होगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन कुछ पावत नहीं। इस दुनिया में ऐसा ही होगा। ये टेक्निक भी है,
हमें उसको लेना मांगता है। हम छोटे से आदमी हैं, कुछ प्रयास करते हैं, सफल हो जाए ठीक है। हम सोचते हैं ये भगवान, ये परमात्मा, ये फरिश्ते अपना संप्रश्न भेजते हैं। हम आपको बता देते हैं, बुरा नहीं माने, कोई जिसको बुरा लगे भाई सॉरी। आज इतना ही। जय हिंद जय भारत। होगा तो ऐसा ही।